अक्सर मुफ्त में हमें कितनी भी कीमती चीज़ मिल जाए, हम उसका सही कदर नहीं करते। अगर करते होते तो आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ और क्या हो सकती थी। आज कुछ दिन लॉकडाउन में बिताने के बाद शायद आज़ादी छीनने का थोड़ा बहुत एहसास तो हम सभी को हो ही चुका है। वो भी तब जब सिर्फ हम कुछ महीनों के लिए अपने घरों में ही बंद थे। गुलामी कैसी होती है शायद हम इसका ठीक से एहसास कभी नहीं कर सकते। अगर कर पाते तो शायद इस आज़ादी के महत्व को कभी नहीं भूल पाते। आज 11 अगस्त है, वो दिन जिस दिन हमारी इसी आज़ादी के लिए खुदीराम बोस सिर्फ 18 वर्ष और कुछ महीने की आयु में फांसी पर चढ़ गए थे। जिन लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, क्या उन्हें बहुत अच्छे से पता नहीं था कि उनको इस लड़ाई के बाद कुछ भी हासिल नहीं होने वाला सिवाय फांसी और जेल के। लेकिन सब जानते हुए भी उन्होंने हम जैसे स्वार्थी लोगों के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हम उन्हें अपनी आज़ादी की हर सांस के साथ तो याद नहीं कर सकते, इतने महान तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन क्या हम उन्हें एक दिन के लिए भी याद नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से इस पे हमें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के त्याग व बलिदान के अनगिनत कारनामों से भरा पड़ा है। क्रांतिकारियों की सूची में ऐसा ही एक नाम है खुदीराम बोस का, जो शहादत के बाद इतने लोकप्रिय हुए कि देश के नौजवानों ने एक खास किस्म की धोती पहनने लगे। इसके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। 11 अगस्त 1908 की सुबह खुदीराम बोस शहीद हुए थे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के सिर से माता पिता का साया बहुत जल्दी ही उतर गया था, इसीलिए उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया। उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। खुदीराम को आज़ादी हासिल करने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर वे स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े थे। वे रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम लिखे पर्चे वितरित किए। खुदीराम बोस ने ही वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंका था। सन 1908 में खुदीराम ने पहले बंगाल में 2 अंग्रेजी अधिकारियों वाटसन और पैम्पफाइल फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वे बच निकले। खुदीराम मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड से बेहद खफा थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वाधीनता आंदोलन की प्रगति को देखते हुए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की चाल चली थी, जिसका घोर विरोध हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उनमें से अनेकों भारतीयों को उस समय कलकत्ता का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया था। वह क्रांतिकारियों को खास तौर पर बहुत दंडित करता था। अंग्रेजी हुकूमत ने किंग्सफोर्ड के कार्य से खुश होकर उसकी पदोन्नति कर दी और मुजफ्फरपुर जिले में सत्र न्यायाधीश बना दिया। क्रांतिकारी इस बात से काफ़ी खफा थे और उन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय कर लिया। इस कार्य के लिए चुना गया खुदीराम बोस और उनके मित्र प्रफुल्ल कुमार चाकी को। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद इन दोनों ने किंग्सफोर्ड के बंगले और कार्यालय की निगरानी शुरू कर दी। 30 अप्रैल 1908 को चाकी और बोस बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। चूँकि वहाँ घोर अंधेरा था, उन्हें कुछ सही से पता नहीं चल पा रहा था और खुदीराम ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्गी पर बम फेंका। पर उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिलाएं थीं, जिनकी मौत हो गई। अफरा तफरी के बीच दोनों वहाँ से नंगे पांव ही भागे। भाग भाग कर वे थक गए। खुदीराम वैनी रेलवे स्टेशन पहुँचे और वहाँ एक चाय वाले से पानी मांगा, पर वहाँ मौजूद पुलिस वाले को उन पर शक हो गया और वह बहुत मुशक्कत के बाद दोनों ने खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को उन्हें स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी भी भाग भाग कर भूख प्यास से तड़प रहे थे। 1 मई को ही त्रिगुणाचरण नामक ब्रिटिश सरकार में कार्यरत एक आदमी ने उनकी मदद की और रात को ट्रेन में बिठाया, पर रेल यात्रा के दौरान ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को शक हो गया और उसने मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन बदलने के लिए मोकामा घाट स्टेशन पर उतरे, तब पुलिस पहले से ही वहाँ मौजूद थी।
अंग्रेज़ों के हाथों मरने के बजाय चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था, उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल और कुछ महीने की रही होगी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। इस महान बलिदान के लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी इन वीरों को अपनी यादों में थोड़ी सी जगह दें और हमारी नई पीढ़ी को भी इनकी वीरता और बलिदान की कहानी सुनाते रहें, ताकि हमारे जाने के बाद भी इनको अनंत काल तक याद किया जाता रहे। जय हिंद।